30 अप्रैल गुरुवार की शाम देश के लिए और खासकर मध्य प्रदेश के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। जबलपुर में नर्मदा नदी पर बरगी डैम में चल रहा एक क्रूज अचानक तेज हवाओं और खराब मौसम के बीच डूब गया। चारों तरफ से चीख पुकार, पानी में डूबते लोग और मौत का सन्नाटा था। लेकिन इसी अंधेरे में कुछ ऐसे चेहरे सामने आए जिन्होंने साबित कर दिया कि इंसानियत आज भी जिंदा है। मध्य प्रदेश के बरगी डैम में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है। नर्मदा नदी की लहरों में जब चीख पुकार गूंज रही थी, लोग जिंदगी और मौत के बीच फंसे थे, तब सरकारी रेस्क्यू टीम नहीं बल्कि मजदूर सबसे पहले मदद के लिए आगे आए। इन गुमनाम नायकों ने अपनी जान दांव पर लगाकर कई लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाला। हादसे के समय बरगी डैम के पास पुल निर्माण का काम चल रहा था। वहाँ बिहार, पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों के मजदूर काम कर रहे थे। जैसे ही क्रूज अनियंत्रित होकर डूबने लगा, मजदूर सब कुछ छोड़कर नदी की ओर दौड़ पड़े। न लाइफ जैकेट थी, न कोई ट्रेनिंग और न कोई सरकारी संसाधन, लेकिन हौसला इतना बड़ा था कि मौत भी छोटी पड़ गई। मजदूरों के सुपरवाइजर बिंद कुमार यादव ने बताया कि उन्होंने तेज हवा देखकर पहले ही क्रूज के पायलट को रुकने के लिए आवाज लगाई थी, लेकिन चेतावनी अनसुनी कर दी गई और कुछ देर बाद क्रूज पलट गया। क्रूज के पलटने के बाद सबसे हैरान कर देने वाली बहादुरी दिखाई 22 साल के रमजान ने। पश्चिम बंगाल के रहने वाले रमजान ने अपने शरीर पर रस्सी बांधी और करीब 25 फीट ऊंची चट्टान से सीधे उफनते पानी में छलांग लगा दी। जहां लोग किनारे खड़े डर रहे थे, वहां रमजान मौत के बीच उतर गए। बताया जा रहा है कि रमजान कई लोगों को खींचकर किनारे लाए, जिनमें 4 लोगों की जान बच गई। रमजान की इस बहादुरी को देखकर हर कोई दंग रह गया। हादसे के बाद रमजान के साथ ही बिहार के 10 मजदूर सबसे पहले पानी में उतरे। सरकारी बचाव दल के पहुंचने से पहले ही मजदूरों ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को बाहर निकाल लिया था। किसी ने रस्सी फेंकी, किसी ने हाथ पकड़कर खींचा, किसी ने बच्चों को कंधे पर बैठाकर किनारे तक पहुंचाया। 4 शवों को भी बाहर निकालकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। इस साहसिक अभियान में पश्चिम चंपारण जिले के प्रेम कुशवाहा, उपेंद्र राय, सागर गुप्ता, राजेश साहनी, राजेश यादव, अरविंद यादव और संजय साहनी शामिल रहे। इसके अलावा दरभंगा के संतोष सदाय, भवन सदाय और राम बहादुर सदाय भी राहत कार्य में जुटे रहे। इन सभी मजदूरों ने बिना किसी सुरक्षा उपकरण के अपनी जान जोखिम में डालकर इंसानियत की मिसाल पेश की। जहां प्रशासनिक तैयारी पर सवाल उठ रहे हैं, जहां सुरक्षा इंतजामों की पोल खुल रही है, वहीं दूसरी तरफ मजदूरों ने दिखा दिया कि असली हीरो कौन होते हैं। न वर्दी, न पद, न पहचान, फिर भी सबसे पहले वही पहुंचे और सबसे बड़ा काम वही कर गए। जैसे ही लोगों को किनारे लाया गया, पास के गाँव के लोग कंबल, गर्म चाय और दूध लेकर पहुंच गए। प्रशासन के पहुंचने से पहले ग्रामीणों ने अपनी झोपड़ियों को अस्थायी अस्पताल बना दिया था। गीले कपड़ों में जुटे रहे लोगों को अपने कपड़े दिए, आग जलाई और हौसला दिया। इसके बाद प्रशासन की टीम वहां पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, जो अब तक चल रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सबसे भावुक दृश्य तब सामने आया जब गोताखोरों ने एक महिला और उसके बच्चे का शव बाहर निकाला। मौत के बाद भी मां ने अपने बच्चे को सीने से इस तरह जकड़ रखा था जैसे आखिरी सांस तक उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। बताया गया उसने खुद लाइफ जैकेट पहनने के बजाय बच्चे को बचाने की कोशिश की थी। ये तस्वीर जिसने भी देखी उसकी आंखें नम हो गई। उसमें तो हम देख के हैरान हो गए अंदर कि भाई लेडीज को खींचे तो पहली बात तो लेडीज उस पे से आ नहीं रही, तो हम देखा क्यों नहीं आ रहे, तो देखा तो उसके हाथ में सिमट के एक बच्चा पड़ा था। तो हम उसको खींच रहे लेकिन उसकी पकड़ अपने बच्चे से हिल नहीं रही थी उस लेडीज की। तो वही बताना चाहते हैं सर। अभी थोड़ा हम हाँ तो ऐसा कुछ बता अभी बचा नहीं सकते। अभी चलो आधे घंटे में हमने 5 बॉडी रिकवर कर चुके, अभी और थोड़े टाइम में कर देंगे। हम 411 पैराफिल कंपनी के आगरा से डाइविंग टीम आई है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि क्रूज में लाइफ जैकेट थी, लेकिन समय पर नहीं दी गई। जब पानी भरने लगा तब अफरा तफरी में जैकेट बांटी गई और लोग जान बचाने के लिए आपस में छीना झपटी करने लगे। यानी हादसा सिर्फ मौसम की मार नहीं थी, सिस्टम की लापरवाही भी थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस हादसे में लोगों की जान बचाने वाले मजदूरों को सम्मानित करने और हर एक को 51 हजार रुपए देने की घोषणा की है। उनको बचाने का काम किया, इसलिए तत्काल राहत जो की गई है उसके कारण से राहत बचाव अभियान में यथायोग्य प्रकार से जितना अच्छा हो सकता था उत्कृष्ट काम किया गया। इसलिए मैं प्रत्येक जो यहाँ के श्रमिक पास में भी जो इस पे काम कर रहे थे उनको बचाने वालों को भी 51,000 रुपये प्रत्येक श्रमिक को देने की घोषणा करता हूँ। बरगी डैम ने कई परिवारों को दर्द दिया, लेकिन इसी हादसे ने देश को ऐसे गुमनाम नायक भी दिए जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। रमजान की छलांग, बिहार के मजदूरों का साहस और आम लोगों की इंसानियत साबित कर दिया कि जब सिस्टम फेल हो जाता है तब इंसानियत जीत जाती है। अगर आप भी इन बहादुर मजदूरों को सलाम करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद।
देश दुनिया की रखी खबर, हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।